एक गुरु का शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक कहानी ले आता और फिर आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता। वह खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करता और हमेशा अपने आप को अपने गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे अपने सत्य को खोजना है, खुद को जानना है। मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि तुम सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे तुम्हारे संकल्प लेने की शक्ति और मजबूत होगी और तुम्हारे अंदर आत्मबल का संचार होगा। तुम सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 1 माह से पहले तुम में से जो कोई भी अपना संकल्प तोड़ेगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार बड़े छोटे संकल्प ले लिए और सभी ने गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य अपने आप को दूसरों से अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए गुरु की कुटिया में पहुंचा और गुरु से बोला, गुरुवर, मुझे कोई छोटा संकल्प नहीं करना है, बल्कि अपनी ही तरह कोई बड़ा और महान संकल्प करना है। कृपया बताएं कि मैं कौन सा संकल्प लूं। उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, यह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना संकल्प स्वयं ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुवर, मुझे आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। कृपया आप मुझे बताएं। गुरु ने कहा, ठीक है, फिर तुम्हें अगले 1 माह तक चुप रहना होगा। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरे योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने भी गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने किसी तरह चुपचाप रहकर 1 दिन तो काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उस शिष्य को भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन तक उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके रास्ते में आड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने लगा। खाने पीने का भी उसका मन नहीं करता। वह बस बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर उन्हें लिखकर बताया, गुरुवर, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही। मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर से बेचैन हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? गुरु यह पढ़कर मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर आगे बढ़ जाता है। अपनी समझ और जागृति से संकल्प लेना तुम्हारे हाथ में था और उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट गए हैं। अगर तुम भी अपना संकल्प पूरा नहीं कर सकते तो तुम भी अपने संकल्प को तोड़ सकते हो और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं सकते तो अपनी बाकी की जिंदगी कैसे संभालोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात शिष्य के मन पर चोट कर गई। वह शिष्य बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। अब कुटिया से केवल वह अपने जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलता। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे
और आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प लगभग टूट चुका था। लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से वह एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बाद वह दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं बाहर से चुप हूँ, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें उठ रही है। मेरे अंदर बहुत शोर शराबा है, बहुत से सवाल मेरे मन में उठते हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर से उतना ही शोर मेरे अंदर मचा हुआ है। मुझे शक हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत बोलने की आदत थी। अब तुम बाहर से भले ही खामोश हो, लेकिन तुम्हारा मन अंदर ही अंदर बातें करता रहेगा। इसलिए तुम्हें इन आवाजों से दूर जाना होगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है और अगली सुबह होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला जाता है। कई दिन बीत गए और संकल्प का समय भी पूरा हो गया, पर वह शिष्य वापस नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा, और इस दौरान उन लोगों ने उसे खोजने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन वह शिष्य कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस बातूनी शिष्य का क्या हुआ होगा? क्या जंगली जानवरों ने उसे मार डाला होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार किया हो, लेकिन उसके ना लौटने का कोई और कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि वह जिस चीज के लिए यहाँ से गया था, वह चीज उसे मिल गई हो। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, यह भी मानव जीवन के दुखों में से एक है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने से ही शुरू होते हैं। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें ही होती है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वाले से अपनी बात कहना चाहते हैं। जो कुछ भी हमारे मन में है, हम उसे समझा देना चाहते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही। आखिर ये कहाँ तक सही है, क्योंकि अगला व्यक्ति भी वही कर रहा है, और इस तरह सभी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और समय के साथ साथ उन्हीं बातों की परतों को गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है, और इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ जाता है। हम इस पागलपन में क्या खो चुके हैं, केवल कुछ लोगों को ही पता चलता है। बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं, जैसे उन्हें उनके जाने का पता नहीं। शिष्य ने कहा, फिर क्या इसका कोई समाधान है? गुरु ने कहा कि अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो उसके साथ के गुरु भाइयों ने भी उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वह वो नहीं था जो पहले यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसकी आंखों में बड़ा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। उसने भी अपने गुरु भाइयों से बातें करना शुरू कर दिया। जितने भी गुरु भाई उससे बातें करते, उन्हें महसूस हुआ कि वह पहले की तरह बड़बोला और बातूनी नहीं है। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द बड़ा ही मधुर और सावधानी से निकला। कुछ देर गुरु भाइयों से बातें करने के बाद वह अपने गुरु के पास गया। उसने गुरु के पैर छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी चुप हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा।
और तुम्हारा संकल्प अभी भी कायम है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मेरा मन बहुत अशांत था, इसलिए मैं और गहरे जंगल में चला गया, यह सोचकर कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन में जो बकबक है वो कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर की आवाज़ें उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं ही सही हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं कितना गलत हूँ। बहुत देर तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ें चली गई। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई था नहीं और भीतर कोई आवाज़ बची नहीं थी। उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। मेरे आसपास बहुत शांति थी, हालांकि अब भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन आवाज़ों को सुनकर भी अनसुना कर देता था। और अब मैं उन सभी आवाज़ों को प्रत्यक्ष रूप से सुन सकता था, जो हवा की आवाज़ थी, पक्षियों के चहकने की आवाज़ थी, बहते पानी की आवाज़ थी, भौरों के गुनगुनाहट की आवाज़ थी। यह आवाज़ मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी थी। मैंने इससे पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। जब मैंने इस शांति को भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला और मैं जोर से चिल्लाया, हे ईश्वर, ये किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ है? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही शांत था, बाहर भी और मन के अंदर भी, जैसे पहले सन्नाटा था। मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूँ। मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ, भीड़ में भी अकेला हूँ और अंदर से भी अकेला हूँ। मैं तब भी अकेला हूँ जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूँ। सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बातें करते रहेंगे भीतर अशांति ही होगी। जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ जाएंगे तो हमारे मुंह से जो भी निकलेगा हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे ज़्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखा देना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह जाता है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया के सारे झगड़ों की वजह हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेकार की बातें करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलने से हम कभी मन के भीतर की ओर नहीं मुड़ पाते, क्योंकि वो हमें बाहर की ओर खींचता रहता है। और बाहर है भी क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े और ना ही ज़्यादा सुनना पड़े। वे अकेले रहे और शांत रहे, ताकि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सके। लेकिन कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, और ऐसा करना हमें वापस भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जो अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर इस कहानी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका साथ ही हमें एक कदम आगे बढ़ाता है।